हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका जो पेपर 3 है और उसकी यूनिट नंबर 5 है। उससे हमने इस टॉपिक को चुना है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फिश कल्चर। फिश कल्चर को आप हिंदी में कहते हैं मछली पालन। और ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है, पेपर 3 से पेपर 3 और उसकी जो यूनिट नंबर है 5 है। इनका हम पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ये वीडियो नंबर 1 है, यानी यूनिट 5 या पीसी कल्चर का पार्ट नंबर 1 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम परिचय पढ़ेंगे इसका, मछली पालन के क्या उद्देश्य हैं, क्या गुण हैं भारत में मछली पालन और उसके कारक कौन से हैं, इसका कैसे हम प्रबंधन करते हैं। उस पॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ब्रीडिंग करवाई जाती है, यानी प्रजनन करवाया जाता है। फिश सीड क्या होता है, हैचिंग पीट क्या होता है, नर्सरी पॉन्ड क्या होता है, रेयरिंग पॉन्ड क्या होता है, पालन पोषण वाला कुंड, संवर्धन वाला जो कुंड है वो, संग्रहण ताल, मछली पकड़ने की विधियाँ, और साथ में जो पॉलीकल्चर होता है, प्रॉन कल्चर होता है और प्रॉन कल्चर के टाइप्स होते हैं। ये सारी जो टॉपिक हैं वो हम इस में पढ़ेंगे, इस यूनिट में एक एक करके आने वाले सभी वीडियोस में। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आती है कि सब पीसी कल्चर होता क्या है, फिश कल्चर। तो फिश कल्चर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि मनुष्य आदिकाल से ही क्या कर रहा है, प्राचीन काल से ही मछली और मछली के जो फ्राइज़ हैं उनको भोजन के रूप में उपयोग करता रहा है और इसके लिए वो व्यावसायिक रूप से बृहद मात्रा में मछलियों को पकड़ना, उनका व्यापारिक उत्पादन करना, मत्स्य खाद्य, मत्स्य चूर्ण प्राप्त करना, इसके लिए मछलियों का जो पालन किया जाता है उसे हम फिश कल्चर या मत्स्य पालन कहते हैं। और ये व्यापारिक महत्व वाली और पालने वाली जो मछलियां हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में कतला है, कतला है, रेबियो है, रोहू है, कालबुश है, लेवियो कालबुश है, लेवियो गोनियस है, मृगल है, रेबा है, बहुत सारी मछलियों के प्रकार हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मछलियाँ जो हैं कृत्रिम रूप से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए मछलियों का पालन जो है वो फिश कल्चर का कहलाता है, जिसे कि हम पीसी कल्चर भी कई जगह पढ़ते हैं। और इसके लिए बड़े बड़े मछली फार्म बनाए जाते हैं। 2 तरह की मछलियाँ होती है, कुछ लवणीय जल में रहती हैं और कुछ जो है अलवणीय जल यानी स्वच्छ जल में रहती है। और स्वच्छ जल में जो मछली है उनके पालन के लिए झील, नदी, बांध, तालाब, पोखर, इनको हम ताल के रूप में काम में लेते हैं और उसमें अलग अलग कुंड बनाए जाते हैं। और जो कुंड होंगे वो 4 तरह के होंगे। एक तो ऐसा कुंड होगा जिसमें हैचरी होगी, स्फुटनशाला होगी। एक ऐसा कुंड होगा जिसमें कि नर्सरी पॉन्ड कहेंगे। एक रेयरिंग पॉन्ड यानी पालन पोषण वाला होगा और एक स्टॉकिंग टैंक जो कि संग्रहण ताल होगा। तो फिश कल्चर जो है 4 तरह के तालों में की जाती है। एक तो हैचरी पॉन्ड, हैचरी पॉन्ड या टैंक हम कह सकते हैं इसको, हैचरी टैंक। हैचरी टैंक का मतलब होता है स्फुटनशाला।
इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? स्फुटन साला कहते हैं। दूसरा जो कुंड होता है उसको हम नर्सरी पॉन्ड या उसको ब्रीडिंग पॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीडिंग। पॉन्ड या टैंक। ब्रीडिंग का मतलब यहाँ क्या होता है? संवर्धन होता है, संवर्धनशाला। और एक थर्ड वाला जो है उसे हम बोलते हैं रेरे टैंक, रेयरिंग, रेयरिंग टैंक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पालन पोषण, पालन पोषण शाला। और एक चौथा टैंक होता है फिश कल्चर में, उसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग। कौन सा बोलते हैं? स्टॉकिंग टैंक, स्टॉकिंग टैंक। इसको बोलते हैं हम संग्रहण ताल। अब यहाँ आपको जो संग्रहणशाला है या ताल है, ये चीज़ें हो गई। तो ये 4 तरह के फिश कल्चर में हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो हम हैचरी की बात करते हैं, जिसका जो आकार है, इसका जो आकार होगा आपके हैचरी वाले का, तो इसका 10x5x8 फीट होता है। उतला तालाब होता है, 2 से 3 फीट तक गहरा होता है। और इसमें क्या है कि मछलियों के अंडे और नवस्फटिक लार्वा जो है उनके नदियों के कीचड़ और जलर गर्तिकाओं से इकट्ठा करके 20 से 25 घंटों के लिए हैचरी टैंक में रखा जाता है। तो स्फुटनशाला है, इसमें मछलियों के जो अंडे हैं और उनसे निकलने वाले जो फ्राइज़ हैं उनको यहाँ रखा जाता है 20 से 25 घंटे तक। और इसका आकार आपने देख लिया यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं ब्रीडिंग पॉन्ड की। और ब्रीडिंग पॉन्ड बड़ा होता है और इसका आकार 50x25x30 फीट लंबा, चौड़ा और गहरा होता है। और इसका जो गहराई है वो भी हैचरी टैंक के समान 3 फीट तक होती है। यानी हैचरी टैंक और ब्रीडिंग टैंक, इन दोनों की गहराई अधिकतम 3 से 5 फीट तक रखी जाती है। आयताकार बनाया जाता है बिल्कुल इस तरह से। और जो ये आयताकार बनाया गया है वर्षा ऋतु में नदियों के अधिप्रवाह से आंशिक रूप से ये डूबा रहता है। और इसमें क्या है कि संवर्धन किया जाता है। जो अंडे हैं, जो हैचरी थी, जो हैचिंग हुए, फ्राई बनी, लार्वा बने, उनको सबको हम संवर्धनशाला में रखते हैं। उसके बाद में पालन पोषण वाला ताल है। तो अगर इस ताल की बात करें तो इसका आकार जो है 50x50x10 होता है। और अगर बात करें कि जो पालन पोषण ताल है उसमें उसका मतलब क्या है, तो पालन पोषण ताल से मतलब यहाँ पर आप समझेंगे कि जो पालन पोषण है वो पालन पोषण जो है उसका मतलब आपका यहाँ पर है कि वह ताल जिसमें हम बात करते हैं आपके मछलियों को पालने की। और थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं उसके बाद में।